6 फरवरी 2025 को वाराणसी पुलिस को सूचना मिलती है कि 5 हत्या का आरोपी विशाल और विक्की अपने भाई प्रशांत से मिलने बीएचयू की गलियों के पास पहुंचने वाला है। पुलिस चौकन्नी हो जाती है, चारों तरफ सक्रिय हो जाती है। जैसे ही विशाल और विक्की अपने भाई प्रशांत से मिलने पहुंचता है, पुलिस उसे घेर कर हिरासत में ले लेती है। दोनों भाइयों को हिरासत में ले लेती है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इकबाल खान। दोस्तों, आज की घटना उत्तर प्रदेश की बनारस की है। बनारस के पास भदेनी पावर हाउस के सामने ही एक गली है। उसमें शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है और इसी घर में 5 नवंबर 2024 को राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, जिसकी उम्र 42 साल होती है, उसके बड़ा बेटा नवेंद्र, जिसकी उम्र 25 साल होती है, शुभेंद्र 15 साल और बेटी जिसकी उम्र 16 साल होती है, गौरांगी की बेदर्दी से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जबकि रोहिंग्या के मीरापुर रामपुर गांव में राजेंद्र गुप्ता, जिसकी उम्र 45 साल होती है, उसकी लाश उसी के निर्माणाधीन मकान पर नग्न अवस्था में मिलती है। पुलिस जब राजेंद्र गुप्ता के फोन को ट्रेस करती है और ट्रेस करते करते ही उस निर्माणाधीन मकान में पहुंचती है। पुलिस जब घर के अंदर पहुंचती तो देखती है कि राजेंद्र गुप्ता की लाश बिस्तर में खून से लथपथ नग्न अवस्था में पड़ी है। उसे 3 गोलियां मारी गई थी। पुलिस दोनों घटनास्थल पर मिले खोखे के आधार पर यह दावा करती है कि पांचों की हत्या में 32 बोर की पिस्टल का उपयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के पुराने विवाद और उसके साथ जो भी घटनाएं घटित हुई थी, उन सब पर ध्यान रखकर अब इस मामले की जांच करती है। तो पता चलता है कि प्रॉपर्टी विवाद में 28 साल पहले राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता, अपने छोटे भाई कृष्ण गुप्ता और उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी। साथ ही घर के चौकीदार की भी हत्या कर दी थी, जिसके आरोप में वह कई साल जेल में रहा और जेल काटकर वह आया है। अब पुलिस का शक कहीं ना कहीं कृष्ण गुप्ता के बेटे विशाल गुप्ता और उसके भाई प्रशांत पर जाता है। पुलिस जब विशाल को खोजती तो पता चलता है कि विशाल इस हत्या के बाद फरार है और जबकि प्रशांत वहीं बनास में रह रहा होता है। पुलिस विशाल को ढूंढती है, उसके कॉल डिटेल्स को खंगालती है तो पता चलता है कि विशाल की अक्सर उसके जीजा बहनोई से लगातार लंबी लंबी बात हो रही थी। पुलिस विक्की की बहनोई को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह गुमराह करता रहता है। जब उसको मोबाइल डिटेल्स के बारे में बताया जाता है तो वह सभी राज उगल देता है। बताता है कि आखिरी बार उससे विक्की की बात हुई थी। विक्की कह रहा था कि इस दिवाली में वह अपने चाचा राजेंद्र गुप्ता, उसकी पूरी परिवार को खत्म कर देगा और आखिरी में यही उससे बात हुई थी। पुलिस की नज़र अब प्रशांत गुप्ता पे थी। पुलिस को लग रहा था कभी ना कभी प्रशांत गुप्ता से मिलने जरूर विक्की आएगा और पुलिस ने हिदायत दे दी थी प्रशांत को, क्योंकि तुम बिना जानकारी के बनारस से कहीं बाहर नहीं जाओगे, और उस पर नज़र रखी जा रही थी। 6 फरवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिलती है कि विक्की प्रशांत से मिलने आ रहा है। विक्की प्रशांत को कॉल करता है, बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तुम बीएचयू के पास गली में मिलो। जैसे ही विक्की बीएचयू की गली के करीब पहुंचता है, पुलिस घेराबंदी कर विशाल और विक्की और उसके भाई प्रशांत को हिरासत में ले लेती है। उससे पूछताछ की जाती है तो दोनों भाई बताते हैं कि उसके चाचा जो राजेंद्र गुप्ता होते हैं, वे उनसे बहुत नफरत करते थे, उसे मारते थे। यहाँ तक कि उन दोनों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। विक्की बीटेक करने के लिए बेंगलोर चला गया था और वहीं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो वहीं वह जॉब करने लगा और इन सब मुद्दों को वह भूल चुका था। और जब 2022 में फिर विक्की बेंगलोर से जब बनारस आता है तो उसके चाचा से जब प्रॉपर्टी की बात करता है तो विवाद हो जाता है दोनों के बीच
और फिर चाचा उसे मारते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं। वह क्रोधित हो जाता है, वह वापस चला जाता है, पर बदले लेने की ठान लेता है। विशाल गुप्ता और विक्की ने पूछताछ में यह भी बताया कि 28 साल पहले उसके चाचा राजेंद्र गुप्ता ने विक्की के माता पिता को सोते समय मार डाला था। बचपन से ही वे अपने चाचा से बदला लेना चाहते थे, पर वे कमजोर थे, इसलिए वे बदला ले नहीं सके। विक्की ने यह भी बताया, विक्की पूरी प्लानिंग के साथ 25 अक्टूबर 2024 को बनारस पहुंचता है और 4 नवंबर 2025 को रात के समय वह अपने चाचा, जो कि निर्माणाधीन मकान बना रहे थे रोहिनिया बनारस में, वहां पहुंचता है तो देखता है कि चाचा बेसुध सो रहे हैं। वह अपने साथ लाए हुए पिस्टल से उन पर 3 फायर करता है और जिससे उसके चाचा की मौत हो जाती है और उसके कपड़े को उतार लेता है, उसे नग्न कर वहां से निकल जाता है और सीधा अपने पुश्तैनी मकान पे पहुंचता है, जहां राजेंद्र की पत्नी नीतू गुप्ता और राजेंद्र के 2 पुत्र, बड़ा पुत्र नवेंद्र और शुभेंद्र और बेटी गौरांगी अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। वह चुपचाप दाखिल होता है, देखता है कि पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है और वह ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग करता है और सभी की मौतें हो जाती है और उसके बाद वह वहां से भाग निकलता है। विक्की ने यह भी बताया कि वारदात के बाद वह कई शहर बदल रहा था, कभी भिखारी के भेष में, कभी साधु के भेष में। वह भेष बदल बदल कर घूम रहा था ताकि पुलिस उस तक ना पहुंचे। और जब पुलिस को वह नहीं मिलता है तो पुलिस उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख देती है। इसकी जब खबर हो जाती है तो वह और भी चौकन्ना हो जाता है। अंततः 3 महीने के बाद पुलिस ने उसे 6 फरवरी 2025 को बनारस के बीएचयू के पास से हिरासत में लिया। अभी भी दोनों भाइयों से पूछताछ चल रही है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।